हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट लाइट। तो आइए देखिए क्या कहा गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, फर्स्ट देखिए क्या कहा गया, लाइट बीम फ्रॉम अ नैरो होल्स। जब एक रूम में अंधेरा होता है और वहां से एक लाइट आ रही होती है थोड़ी, तो वो किस डायरेक्शन में आती है? हमेशा इस तरह से आती है। लाइट द बीम फ्रॉम अ हेडलाइट ऑफ अ कार। एक कार की जब हेडलाइट दिखती है हमको सामने से, अगर हम देखते हैं तो उसकी लाइट किस तरह से दिखाई देती है? इस तरह से दिखाई देती है। लाइट बीम फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च को जब आप लाइट ऑन करते हो तो किस तरह से लाइट जाती है उसकी? इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाइट बीम फ्रॉम द सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। लाइट हाउस से जब लाइट निकलती है तब भी वो कैसे निकलती है? इस तरह से। तो आपने यहाँ पे देखा कि लाइट हमेशा क्या कर रही है? एक सीधी रेखा में जा रही है। इस कभी आपने देखा टॉर्च की लाइट इस तरह से जाती हो, है ना? कभी कभी भी लाइट इस तरह से नहीं जाती, हमेशा क्या करती है? लाइट एक सीधी रेखा में जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? देखो, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जो लाइट की बीम है या लाइट है, हमेशा कैसे वे में जाती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? सिट अ काम प्लेस। एक शांत जगह पे बैठ जाइए एंड कवर योर आई विद योर हैंड। और अपने हैंड से अपने आई को कवर कर दीजिए। डू यू एबल टू सी एनीथिंग। क्या आप किसी भी चीज़ को देख सकेंगे अगर अच्छे से आप कवर कर देते हैं? अगर चीटिंग करेंगे तब नहीं, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं अपनी आईज को, तो क्या आप किसी चीज़ को देख सकेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, अगर हम नहीं देख सकेंगे, अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, टू सी डिफरेंट थिंग अराउंड अस एंड टू ऑब्जर्व द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस वी नीड टू थिंग्स। हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। कौन कौन सी दो चीज़ है? आई एंड लाइट। एक तो आइस चाहिए हमें देखने के लिए और दूसरी क्या चाहिए? लाइट चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर डूइंग एन एक्टिविटी एट योर होम एज शो इन द गिवन फिगर, वट डू यू ऑब्जर्व। ओके, आपके सामने इस तरह से दो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, ये एक पर्सन है या एक बच्चा है जो क्या कर रहा है सामने अपने आप क्या करेंगे? आप घर पे एक्टिविटी कीजिएगा। ये किस तरह से करेंगे? आप एक पेपर को फोल्ड करके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाइए आप इस तरह से, और उसको अपनी एक आंख पे रखिए, दूसरी आंख को बंद कीजिए और अपने सामने एक जलती हुई कैंडल या एक कैंडल रख दीजिए। जब आप पाइप को सीधा रखेंगे, जो आपने पाइप बनाई है उसको जब आप सीधा रखेंगे तो आपको वो कैंडल दिखाई देगी। लेकिन जब आप उस पाइप को मोड़ देंगे तब आपको ये जो सामने रखी हुई चीज़ है, कैंडल है, वो नहीं दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने देखा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। जब यहाँ से देखो, यहाँ से जब लाइट आ रही है तो वो स्ट्रेट लाइन तक आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लाइट आगे सीधी लाइन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? जो उसका पाथ है वो क्या हो गया? मुड़ गया है। उसका जो रास्ता है वो क्या हो गया? मुड़ गया है। इसीलिए जो लाइट है वो हमें नहीं दिखाई देती है, जो कैंडल है हमें नहीं दिखाई देगी। तो आइए करते हैं इसको। आप एक्टिविटी को घर पे करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये एक्टिविटी आपने करी है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए किस तरह से आंसर लिखेंगे। व्हेन द पाइप इज स्ट्रेट देन वी कैन सी द कैंडल। जब पाइप क्या थी? स्ट्रेट थी, तो हम क्या कर हम हमें क्या दिख रही थी? कैंडल इजीली दिख रही थी। व्हेन द पाइप इज बेंड देन वी कैन नॉट सी द कैंडल। हम उस समय जब पाइप को हमने बेंड कर दिया तो हम जो पाइप थी उसको नहीं देख सके। देन वी कैन सी दैट द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।